हाय, वेलकम टू श्रीजय क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल पे हाउ वी कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कैसे करें कि और अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और बेसिकली अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लेवल पे लगभग सभी के पास बहुत सारी वोकैबुलरीज, सेंटेंस फॉर्मेशन और उसके साथ में ग्रामर नॉलेज होने के बाद भी दे आर नॉट रेडी टू जस्ट मेक अ सेंटेंस एंड टू कम्युनिकेट। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन दे आर नॉट प्रॉपरली फीलिंग कंफर्टेबल। सो इस चीज़ को कैसे हम मेकअप कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को कैसे इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं वही चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर प्रैक्टिस एंड वी कैन जस्ट गेट परफेक्शन डे बाय डे। सो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। पहला सेट आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ और ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है और इजी टॉपिक भी रखा गया है, क्योंकि आप जिस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं उसके बारे में बहुत इजी होता है कि हम उसको आराम से, आसानी से उस पर सेंटेंस फॉर्मेशन कर लें। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। आपको एज ए लर्नर आपको ऑलवेज just you think about it, you have to make small sentences and with small structures. So सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि आप छोटे सेंटेंस बनाने की हमेशा कोशिश करें और आसान शब्दों में, इजी वर्ड्स में, इजी वोकैबुलरीज में अपनी बात को कहने की कोशिश करें। तो ये एक लर्नर के हिसाब से बहुत ही आसान तरीका होता है सीखने का और आसानी से सीख सकता है और उसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक भी एक जेन्युइन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है। नॉर्मली हम बात करें तो जैसे कि जानकारी के मामले में ये टॉपिक बहुत ही आसान होता है कि हमने किस कॉलेज से पढ़ रखा है, या हम अपने स्कूल लेवल पे अगर टॉक करते हैं तो किस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल दे सकते हैं और वो डिटेल हमें पता होती है तो आसान होता है कि हम सेंटेंस आसानी से बना सकें। और उसके लिए यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिया है, तो पॉइंट वाइज रखने पे आपको बड़ा आसान होता है कि आप सेंटेंस कैसे बना लेंगे। तो हियर जस्ट यू कैन जस्ट लुक इट अबाउट माय कॉलेज। आप अपने कॉलेज के बारे में आप व्यूज़ ज़रूर, बहुत सारे व्यूज़ आप रखते हैं और उन व्यूज़ को आप इंग्लिश में कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उन कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा डिवाइड किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग इन सम पार्ट्स, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस एज ए लर्नर to just make sentences and just make easy to speak. So here first, name of the college. Definitely there will be some name of the college, so you can say the name of my college, right? So first here you can just put up the question also, what is the name of your college? So the name of my college is so and so. जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो कॉलेज आप रख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर सेंटेंस द नेम ऑफ माय कॉलेज या माय कॉलेज नेम आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इज़ लगा करके। और इसके बाद आप देखते हैं अबाउट द कॉलेज। कॉलेज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं और जो हमें पता होती हैं, जैसे कि फैकल्टी के मामले में, टीचर्स स्टाफ के मामले में और बाकी स्टाफ वर्कर्स जो होते हैं उनके मामले में, उनके बारे में जानकारियाँ और वहाँ के कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें और वो सारी जानकारी होती है। तो उसको एक प्रॉपर वे में हम सेंटेंस फॉर्मेट करके और उस पर अच्छी सी एक स्पीच रख सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हैं अबाउट द कॉलेज। सो कॉलेज के बारे में आप फर्स्ट उसकी लोकेशन को ज़रूर क्लियर करें कि ये कहाँ पे स्थित है। सो इट इज़ सिचुएटेड
इन समवेयर, जो भी आप प्लेस पे है, सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन पर्टिकुलर प्लेस, सो प्लेस नेम यू हैव टू मेंशन हियर, एंड मीन्स लोकेशन शुड बी ऑल्सो क्लियर. एंड देन फैसिलिटीज़ इन कॉलेज. फैसिलिटीज़ इन कॉलेज, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. Every colleges have different types of facilities, and just one by one facility you can just nominate in this part. So there are many types of facilities, you can say, like there is good facility of convents, and in teaching many new ways are used how to teach, and there is very well disciplined and well disciplined college, and teachers are very supportive, and teachers just behave with the students in a very friendly manner. So this is very important thing, how you can just give more and more facilities. So it depend upon that particular college, which type of facilities are in that college. You can just mention by making small sentences, and it will be very easy for you to make small sentences. And here now infrastructure of college. अब उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैसा बना हुआ है, कि बिल्डिंग कैसी है, क्लासरूम्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं. सो इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, एंड देयर आर मैनी रूम्स like 20, 25, 30. How many rooms if you are confirmed? So you can just here mention the number of the rooms, and how many other infrastructural things are there, like there is a proper lab, and computer lab, and different types of lab like physics lab, chemistry lab, bio lab. So in this manner you can just take all the infrastructural things in this part. And then about the faculty. About the faculty means how many teachers are there, how many other staff persons are there. So you can just say there are many teachers, like male and female teachers. So you can, if there is male and female, so you can include here. And number wise also you can mention here, there are many teachers, there are 20 teachers, 25 teachers. So in this manner you can just here mention with numbers if you are confirmed. And in just like how many fourth class employees are there, so you can, and how many clerks, and how many other staff persons, how many other faculty persons. So you can just mention here in this topic, in this part of this topic. And next about the campus. There in campus there can be some other things, like there is a playground, and some flower plants, and many types of other decoration you can just include here according to the situation, and its gate, and so many other decorations are in different types of colleges. So you can just mention in about the beauty of the campus, and what things just makes a beautiful campus. So you can just make sentences taking those views. And about building already we have just taken in infrastructure of college, but here in different manner if you want. So you can just take its building is very big, very nice, and building is there are 2 floors, 3 floors, and 2 stories, 3 stories, as you want. You can, as there is possible, you can just use the sentence. And about the buildings, how many things, like there are many fans in every rooms, and lighting facility, and different types of just things are available building level. So you can just show all the things in this part of the topic. And at last, the very important thing to conclude any topic. So when you are here, I have told you the way of just communicating to speak. How can you make sentences? How can you make sentences on any particular topic?
So just make a sentences, a lot of sentences, that will be very beneficial for the practice. And as a practice level, in a easiest way, when we are just taking some views and we are practicing, we are talking with somebody, so I think it can be very useful for us. So at last, for any particular topic, this is very important part, we have to conclude the topic. So in conclusion, we can say my school is the best in my area, and in this school, in my college, there is the best facility and best faculty also, and all the teachers are very responsible, very disciplined, and students also very disciplined, and the school atmosphere is also very friendly, and all the teachers and all the students just very sincere towards the education, and teachers takes the classes regularly, and students also just take classes properly. And there are also some other activities like games, sports, and so many other competitions and debate competitions. Different types of competitions are arranged in my college, and those are also very beneficial as a for the improvement of anyone. And so there are more and more chances to improve the different types of activities in students in that particular platform in my college. So this is the best college because of these all the qualities, and that's why I can say my college is the best. So in this manner you can definitely just conclude. So I don't think I'm not just suppressing you that you have to just use same sentences and my own sentences. I'm just giving an idea and the way of just speaking on such type of topic. So this is the way, and in this way, when you will just start to speak, so it will be very easy for you and to speak regularly, to communicate regularly in English. And here I want to say one thing very, very important. If you are practicing and if you are using this topic, so I am again saying don't use the same what I am saying, same sentences. You can start from anywhere and you can end anywhere. At last you have to conclude here. This is very important. So for any particular topic, this is the most important thing what I want to say. And I want to say one thing again. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आप लोगों के लिए जो भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होंगे वो देता रहूँगा, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।